अपडेट भी दिया करेंगे और साथ ही साथ इस कंपनी में आने वाले समय में जितने भी प्रकार की इनकम है, क्योंकि सिर्फ लोग एड व्यू इनकम को ज़ा लाइफ स्टाइल का इनकम समझ रहे हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जावी कॉइन भी मिलेगा, शेयर भी मिलेगा, कैसे उसकी ट्रेडिंग या कैसे क्या उनको खरीद फरोख्त होगी, उसको भी जानकारी देना हमें हमारी टीम का एक कर्तव्य बनता है, जो इस अपडेट के माध्यम से भी मिलेगा आने वाले समय में। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज मेन जो मीटिंग रखी गई है, वो रखी गई है अपडेट पर, जो कि हमारे बीच बहुत ही ग्रेट और जबरदस्त डायनेमिक लीडर मिस्टर सतीश हाटे सर आएंगे। वो आपको बताएंगे, लेकिन उनके बारे में पहले मैं बता दूं, ही इज अ डायनेमिक पर्सन। इन्होंने जी फॉर गिविंग मी दिस लवली इंट्रोडक्शन। हालांकि मैं बस मेरा काम करने का तरीका ये होता है कि अगर करना है तो पूरे दिल के साथ में करो, पूरे शिद्दत के साथ में करो, सक्सेस की परवाह मत करो, सक्सेस तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। अगर आपका डेडिकेशन है, अगर आपका पैशन है, तो किसी भी काम को आप करते हैं तो इट इज़ मैंडेटरी, सक्सेस इज मैंडेटरी। सो लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, विल फोकस ऑन दैट। जैसे सर ने बताया कि कुछ अपडेट्स लोगों तक ठीक से नहीं जा पा रही है, या कंपनी की तरफ से जो भी न्यूज़लेटर आता है या उसके अंदर जो भी जो मैसेजेस होते हैं वो मैसेजेस प्रॉपर वे में डुप्लीकेट नहीं हो पा रहे हैं। तो जो हमारे सीनियर एम लीडर्स हैं उनकी तरफ से एक डिसीजन हो गया कि वील डू रेगुलर अपडेट्स। अभी हम ये जो अपडेट्स हैं ये रेगुलर करेंगे, और ये जो मीटिंग्स होती हैं ये रिकॉर्ड करेंगे और सभी लोगों के पास इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सिंस कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए थे और वो वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल फॉलो करते करते आज हम लोग ये निर्णय पे आए कि वी विल डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, और ये एक्टिविटीज पब्लिश हो जाएंगी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और वहां से हम पूरे पूरे जितने भी मेंबर्स हैं इंडिया, उसके बारे में बात करते हैं। ओके। तो सबसे पहले एक गुड न्यूज ये मैं देना चाहता हूँ कि जैसे कंपनी ने पिछले 2 न्यूज़लेटर में लगातार 13 तारीख का जिक्र किया है, और वो 13 तारीख जो है वो हमारी एडवर्टाइजर्स जो है, जो कंपनी बोलती है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एडवर्टाइजर्स जो हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार है, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देने के लिए तैयार है, तो वो शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उन कंपनीज का, वो हम 13 तारीख से शुरू करते हैं, बिकॉज 13 तारीख ऑनवर्ड्स जो है यूरोप में जो है वो वेकेशन है वो खत्म हो जाता है। सो पीपल विल स्टार्ट वर्किंग देयर, और हमारा भी कार्यक्रम जो है वो टेक ऑफ कर जाएगा। सो वी आर स्टार्टिंग अवर पेड एड्स, जिसका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड वेरी सुन ये जो भी एक्टिविटीज हम सभी लोगों को देखने को मिल जाएगी हमारे वेबसाइट के ऊपर, ईहा की वेबसाइट के ऊपर। सो एवरीथिंग इज करंटली इन राइट ट्रैक, ये कंपनी का भी कहना है। और जैसे बताया मैंने, थाउजेंड्स ऑफ एडवर्टाइजर्स जो है वो अपने एड कैंपेन्स जो है ना वो 13 तारीख ऑनवर्ड्स हमारे ईहा की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना शुरू कर देंगे। वो कैंपेन जो होता है वो इट इज़ नॉट इजी। जैसे कोई एक बैनर बना दिया और कैनवा के ऊपर एक कोई कैप्शन बना दिया और उसको सीधा सीधा अपलोड कर दिया, या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट टेम्पलेट बना दिया और उसको अपलोड कर दिया। इट इज़ नॉट दैट इजी। बहुत सारा थिंक प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, और वो सब करने के बाद में एक प्रॉपर डिजाइन बनता है, एक प्रॉपर कंटेंट बनता है, फिर उसका अप्रूवल्स हो जाते हैं। वो अप्रूवल्स होने के बाद में फिर उसको पब्लिकेशन के लिए डाला जाता है। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट कंपनी जो 13 तारीख ऑनवर्ड जो काम करेगी, so we might see some things to happen on our website, और it will be a very very positive indication। और उसके अलावा दूसरी जो कंपनी ने अपडेट ये दी है कि जो फ्यूचर शेयर्स हैं, ये फ्यूचर शेयर्स भी बहुत ही जल्द रियल शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं इन सभी शेयर होल्डर्स को ये अलॉटमेंट किया जाएगा जब हमारा जो लिस्टिंग होगा लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सो इन द कमिंग फ्यू मंथ्स इट कैन बी डन, और उसी के लिए कंपनी प्रयास कर रही है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि दोनों कंपनीज को, ईहा एज वेल एज जा लाइफस्टाइल, ये दोनों कंपनीज जो है
वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के प्रयास में। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों कंपनीज एक ही एक्सचेंज में ना हो, बट वी माइट सी कि एक कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो और दूसरी जो कंपनी है वो यूएस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होने की चांसेस हो सकती है। दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, ये कुछ अंदाजा उन्होंने बताया। तो दैट द कंपनी इज वर्किंग ऑन इट, उसको हमको उसके ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कंपनी इज हियर टू स्टे। ये आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कंपनी इज हियर टू स्टे। बहुत सारी चीजें कंपनी हमको देने के लिए आई है। यू विल सी इन दी लेटर प्रेजेंटेशन के पार्ट में, लेटर स्टेजेस में आप देखेंगे कंपनी क्या क्या सेक्रीफाइस करना चाहती है, क्या क्या कंपनी कर रही है हम लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो करंट ऑफर्स है हमारे पास, क्या क्या ऑफर्स हैं। और ये सारे ऑफर्स जो है ना 15 जून से जो शुरुआत हो गए थे, खैरात के ऊपर खैरात मिल रही थी सभी लोगों को, एंड इट वाज लाइक ऑफर्स पे ऑफर्स मिल रहे हैं, आप ये करो तो आपको ये मिल जाएगा, ये करो तो आपको वो मिल जाएगा। एवरीथिंग वाज लाइक भंडार भंडार मिल रहा था हम लोगों को। तो वो जो कुछ टाइमलाइंस दी गई थी, लेकिन सिंस कंपनी की ये जो वेकेशन आ गया उसकी वजह से थोड़ा सा कंपनी को भी ये भी लगा कि लोगों को उसका और बेनिफिट दिया जाए। ये जो एड प्रोग्राम जो है वो थोड़े से डिले हो गए, तो उसको लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो दे शुड बी कॉम्पनसेटेड। तो कंपनी ने कॉम्पनसेट करने का एक तरीका यहाँ पर दिया हुआ है कि लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाए। तो इसी तरह से कंपनी ने जो ऑफर्स थे वो सारे के सारे ऑफर्स जो हैं, जितने भी ऑफर्स कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए थे वो सारे ऑफर्स जो है ना 20 सितंबर तक एक्सटेंड किए गए। ओके, तो जिनका 31 को खत्म होना था, उन सभी ऑफर्स को कंपनी ने 20 सितंबर एक्सटेंड किया हुआ है। अब जो नॉन वेरीफाइड मेंबर है उसको क्या मिलता है, वेरीफाइड मेंबर को क्या मिलता है, इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो भी नॉन वेरीफाइड मेंबर होता है, जिसने अपना पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं किया है, उसको कितनी इनकम होती है। जैसे कोई नॉन वेरीफाइड मेंबर ज्वाइन करता है, रजिस्टर करता है जाला एक्सेल के अंदर या ईहा के अंदर, तो उसको एनुअली 350 यूरो का अर्निंग होता है। और